आदरणीय नक्कीच सन्माननीय आमचे रमेश शेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते पुन्हा एकदा देतो आपण मॅन ऑफ द मॅच एस खेळाडू असतील चिंटू, त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये. थँक्यू. आणि जॉली स्पोर्ट कामतगर विपक्ष खडेगोलवली असा मॅच या ठिकाणी सुरू होईल. 5 षटकांची लढत आणि सामना जसा सुरू होईल इथे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करतो आम्ही परिवर्तन. येत आहेत स्वीट व्हॉइस ऑफ डोंबिवली घारिवली गावचा गोड आवाज आमचे जवळचे मित्र रोशन संते ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू सो मच. खऱ्या अर्थानं पाहिलं गेलं तर जगन्नाथ पाटील यांनी जी गोलंदाजी केली त्याच तिसऱ्या षटकामध्ये कमबॅक झालं भूमी 11 मांडा या टीमचं. चला विनंती असेल की आपण सामना सुरू करायचा आहे. नक्की शुक्रवारी नितेश राठी यांचा संघ आदित्य 11 हा संघ इन ऍक्शन मध्ये असणार आहे. चला विनंती असेल आपण सामना सुरू करायचा आहे. चला आपण सामना सुरू करायचा आहे. विनंती असेल जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आणि त्यांना फाईट करेल खडे गोलवली या दोन टीम मध्ये सामना असेल. टॉस जिंकलेला आहे तो म्हणजेच जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या टीमने आणि त्यांनी स्वीकारलेला आहे क्षेत्ररक्षण. 5 षटकांचा सामना असेल. तिसरं षटक हे मॅजिक ओव्हर असणार आहे. चला सामना आपण सुरू करायचा आहे. चला योगेश, आपण या व्यासपीठावरती आपल्यासाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे सलगच्या 3 चौकारांसाठी. योगेश चला 1000 रुपयांचं पारितोषिक आपण देऊया योगेश भालेकरला ज्याने 3 चौकार लगावले या मॅच मध्ये. हार्ड लक योगेश, हार्ड लक सुरेश केने, हार्ड लक भावाले बी संघ. यावीस फटका चांगल्या इनफिल्डच्या वरून खेळतायत. लॉफ्टेड काउंटरचा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. म्हात्रे आहेत या पहिल्या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, पुन्हा एकदा स्क्वेअर कटचा लाजवाब देखणा नजाकत बरा फटका. चांगली फिल्डिंग पॉइंटला 2 धावा कंप्लीट. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मिटीले चेंडूवरती पुन्हा 2 धावा. गॅप शोधू शकले नाहीयेत. मिळते 1 चेंडूवरती धावसंख्या 1 पुढे जाईल. आपण पाहू शकाल 7 धावा धावफलकावरती आहेत. सामना सुरू आहे. पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना खडे गोलवली आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या दोन टीम मध्ये.
ऑन साइडला फ्लिक केलं, डीप मध्ये फिल्डर आहेत. एक धाव झाली कंप्लीट. दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मिटील्या चेंडूवरती पुन्हा 2 धावा धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 9. धावसंख्या 9. फुलटॉस. पंचांचा नो बॉलचा इशारा त्याला पाठवलाय. लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. 9+6 मिळतील्या चेंडूवरती 7 धावा. फ्रीट असणार आहे. श्राफिल आहेत स्ट्रायकिंगला. हाफ ट्रॅकर त्याला देखील पाठवलाय. स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. फुलटॉस. चुकीला माफी नाहीये. सीमा रेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. चौकार. क्या बात आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. राहुल भोईर यांचे ते आगमनाचं वेलकम स्वागत आहे. धावसंख्या 26 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. यापुढील सामना असेल पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना. गजानन डेव्हलपर्स जीवदानी बावनडोंगरी आणि चिराग 11 जयरंग गोरसे बी. सामने स्पीडअप करायचे आहेत. विनंती असेल. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आलाय. हा डॉट बॉल. धावसंख्या आपण पाहू शकाल धावफलकावरती आहे 26 धावा. नवीन गोलंदाज रितेश येत आहेत. 5 षटकांचा सामना आहे. धावसंख्या 26. हाफ ट्रॅकर पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आला. हा डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी करतात रितेश या षटकामध्ये.
कारण की पहिल्या षटकामध्ये 26 आल्या होत्या, त्यानंतर या षटकाची सुरुवात खूप चांगली झाली आहे. बॅक टू बॅक 2 चेंडू त्या डॉट. धावसंख्या 26. वी शेप मध्ये खेळतायत, डीप मध्ये फिल्डर आहेत. मिळते फक्त आणि फक्त एकाच धावे चेंडूवरती. धावसंख्या 27. धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे. चांगलं बॅटल आपण पाहतोय दोन संघांमध्ये. धावसंख्या आहे 27. बॅटच्या आतलीकडे आहे. शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, दोन्ही एंडला संधी होती. मिळते एक धाव या चेंडूवरती. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. सुरुवात खूप चांगली झाली. खडी गोलवली या संघाची या मॅच मध्ये. या पुढील सामना असेल चिराग 11 गोरसई बी आणि त्यांना फाईट करेल गजानन डेव्हलपर्स जीवदानी पामन डोंगरी. परफेक्ट यॉर्कर हा चेंडू आहे, त्याला ड्राईव्ह करतात. मिड ऑफला फिल्डर आहेत, त्याच्यावरती मिळते एक धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 29 धावा धावफलकावरती आहेत. चांगली गोलंदाजी करतायत रितेश. या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत, अवघ्या 3 धावा आल्यात. अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतायत रितेश या षटकामध्ये. यावेळेस फटका चांगले इनफिल्डच्या वरून खेळतायत. क्षेत्ररक्षक घेत आहेत, फार वेगाने चेंडूवरती उचलतील फेकतील, तोपर्यंत या 2 धावा पूर्ण होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मिळतील चेंडूवरती एकूण 2 धावा आणि पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 31. चला थोडीशी घाई करा. कामतगर संघ आज एकूण 7 सामने पूर्ण कव्हर करायचे आहेत, त्यामुळे विनंती असेल की आपण फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 31 धावा. या पुढील सामना असेल श्री गजानन डेव्हलपर्स जीवदानी बामण डोंगरे आणि त्यांना फाईट करेल चिराग 11 जय बजरंग गोरसई बी.
हाफ ट्रॅकर आहे, बॅकफुटला गेले, पंच करतायत, सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार. वाईट बॉलचा इशारा येतो, धावसंख्या एकने पुढे जाईल. 36 36 धावा धावफलकावरती आहेत. क्रिकेट 6 दैदिप्यमान 16 सुरू आहे. स्वर्गीय रोहितभाई भोईर चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन. आजचा तिसरा दिवस. या स्ट्रेट टाईव आहे, गॅप मधून चेंडू चाललाय, सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार. स्विच हिट, सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार येतोय. काय बॅटिंग सुरू आहे या मॅच मध्ये. खडे गोलवली या संघाच्या माध्यमातून, खास करून फलंदाज मोरेश्वर आणि श्रफिलच्या माध्यमातून खूप चांगली पार्टनरशिप आणि हा सलग आलाय. तिसरा चौकार मोरेश्वरच्या बॅट मधून आणि धावसंख्या आपण पाहू शकाल धावफलकावरती आहे 44. मोरेश्वर खेळतायत 10 चेंडू आणि 21 या धावांवरती आणि श्रफिल खेळतोय 6 चेंडू आणि 21 या धावसंख्येवरती. दोघांनी 21-21 बनवलेले आहेत. धावसंख्या आहे 44. अपील करतायत, बॅटकटचा इशारा आहे पंचांचा आणि मिळते एक धाव. धावसंख्या 45. नक्कीच मॅजिक ओव्हर सुरू आहे आणि या मॅजिक ओव्हर मध्ये आतापर्यंत चेंडू झाले 4, धावा बनवलेले आहेत 14. त्यामुळे एक धाव बनवावी लागेल या मॅजिक ओव्हर मध्ये. 2 चेंडू शिल्लक आहेत तर 5 धावा प्लस होतील अथवा 5 धावा मायनस होतील. ऑन साइडला फ्लिक केलाय, डीप मध्ये फिल्डर आहेत स्क्वेअर लेगला. एक धाव मिळते चेंडूवरती, दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे आणि जे चॅलेंज होतं 15 धावांचं ते चॅलेंज मात्र पूर्ण केलेलं आहे. कारण की 16 धाव बनवल्यात 5 चेंडूंमध्ये. त्यामुळे 5 धावा ऍड होतील या षटकानंतर. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 47. 47 धावा. चांगली सुरुवात केली आहे. खडे गोलवली या संघाने स्लॉक स्वीप एलिव्हेशन नाही, डीप मध्ये फील्डर डाऊन दी बॉल, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला हा झेल पकडलाय. फलंदाज झाला बाद, विकेटचं पतन लागतोय. पहिला धक्का खडे गोलवली या टीमला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 47. 5 धावा ऍड करूया, धावसंख्या 52.
नवीन गोलंदाज आहेत आदित्य माळी येत आहेत. या चौथ्या षटकामध्ये धावसंख्या आहे 52 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 52 बनवलेत या मॅच मध्ये. वन फोर्थ ओव्हरचा इशारा येतोय. फर्स्ट बाउन्सर. पहिला चेंडू प्रचंड वेग आपण पाहिलाय. आलाय हा डॉट बॉल. धावसंख्या आहे 52 धावा. हाफ ट्रॅकर शॉर्ट आर्म पुल अँड पॉवरफुल सक्सेसफुल ब्युटिफुल वंडरफुल षटकार. थँक्यू सो मच. षटकार येतोय मोरेश्वरच्या बॅट मधून. प्रचंड वेग आहे पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर चेंडू आलाय हा डॉट बॉल. धावसंख्या आपण पाहू शकाल धावफलकावरती आहेत अब तक 58 धावा धावफलकावरती आहेत. बघा रिव्ह्यू फक्त बिमर आणि रनआउट साठी आहे. पंच जर पंचांना जास्त डाऊटफुल असेल तर पंच रिव्ह्यू घेऊ शकतात. पंच रिव्ह्यू कोणता आहे? कोणता हाईट? येस 1 बाउन्स दिलेला आहे. आपण चेक करूया. फेअर बॉल आहे पंच. चला कामतगर टीम फिल्डिंग लावून घ्या आपण. लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. मिळते अवांतर धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 59. चला सामना स्पीडअप करायचा विनंती असेल. कामतगर टीम जास्त वेळ आपण घेऊ नका. धावसंख्या आहे 59. क्या बात आहे. गॅप मधून चेंडू चाललाय सीमा रेषेच्या बाहेर. धन 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 करत सीमा पार. चौकार.
हुक करतायत, पाठवलंय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बॅक टू बॅक येतोय हा दुसरा चौकार. चला फास्ट खेळा विनंती असेल कामतगर टीम. यापुढील सामना असेल चिराग 11 जय बजरंग गोरसे बी आणि त्यांना फाईट करेल श्री गजानन डेव्हलपर्स जीवदानी बामण डोंगरी. फ्रीट आहे धावसंख्या 68. हाफ ट्रॅकर चेंडू पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा येतोय. पुन्हा एकदा फ्रीट असणार आहे. चुका होत आहेत आदित्य कडून या षटकामध्ये. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा फ्रीट असणार आहे. स्ट्राइक इनला बॅट्समन मोरेश्वर तरे. फ्री हिट. चांगला चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. फिंगर रोल केले होते. चेंज ऑफ पेस व्हेरिएशन आलाय हा डॉट बॉल. धावसंख्या 69. 69 धावा धावफलकावरती. एक चेंडू शिल्लक. एक चेंडू शिल्लक आहे. आणि पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल येतोय. धावसंख्या 70 धावा धावफलकावरती आहेत. चौथं षटक सुरू आहे. अंतिम चेंडू शिल्लक. या चौथ्या षटकामधील धावांचं डोंगर उभं केलेलं आहे या मॅच मध्ये. खडे गोलवली या संघाने. पुन्हा एकदा हुक करतायत. पाठवलं लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन चौकार. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 74-74. रितेश येत आहेत गोलंदाजी मार्क वरती. सेकंड स्पेल मध्ये ज्या रितेशने दुसरं षटक इकॉनॉमिकल टाकलं होतं तोच येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी.
स्वर्गीय रोहितभाई भोईर चषकाचं आयोजन आपण पाहतोय. आजचा तिसरा दिवस आणि सामना क्रमांक 4 सुरू आहे. बघा यानंतर 3 सामने खेळवायचे आहेत. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन रोहित भालेराव. हे नाव खूप मोठं आहे या टेनिस विश्वामध्ये. गोरसई बी संघ देखील दाखल होतो ही स्पर्धा खेळण्यासाठी. मोरेश्वर खेळत आहेत 40 या धावसंख्येवरती. शॉर्ट ऑन पुल करण्याचा प्रयत्न. टॉप एज चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉंग लेगला. एक धाव झाली कंप्लीट. दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मिळतेल्या चेंडूवरती एकूण 2 धावा. धावसंख्या 2 पुढे जाईल. 76 धावा धावफलकावरती. धावांचा अक्षरशः डोंगर उभं केलेला आहे. आई गावदेवी खडे गोलवली या संघाने. बॅटची कडा आहे आणि शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला गलीमध्ये हा झेल सोडला जातोय. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका. हा क्रिकेटचा खेळ. जीवनदान मिळत आहे. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 77 77 धावा. अंतिम 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. चला दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या. चिराग 11 जय बजरंग गोरसई बी आणि त्यांना फाईट करेल श्री गजानन डेव्हलपर्स जीवदानी बामण डोंगरी. डान्सिंग डाऊन द विकेट. ड्राईव्ह केले. क्षेत्ररक्षक आहेत मिड ऑफला. चांगली फिल्डिंग. त्याच्यावरती मिळते 1 धाव. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 78. दोन चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या आहे 78. क्रॉस बॅट स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. काय गोलंदाजी कदा रितेश. दुसऱ्या षटकामध्ये देखील अवघ्या 5 धावेचे षटक हाताळलं होतं आणि या 5व्या षटकामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत आणि धावा खर्च केलेत 4. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या संघाचा या मॅच मध्ये 78. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे. ऑन साइडला बिग हिट. शेवट गोड केलाय. शेवटच्या बॉलवरती येतोय हा षटकार आणि पहिल्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 84 आणि 85 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या टीम समोर आई गावदेवी खडे गोलवली या संघाने. टॉस करूया. नेक्स्ट मॅच पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना. किशोर मुकादम येत आहेत. तेजस म्हात्रे येत आहेत आणि आदरणीय बाबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. रमेश भोईर साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. दोन्ही कॅप्टन उपस्थित आहेत. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया. दोन्ही संघ नामवंत संघ आहेत. हेड असं कॉल आहे आणि आलेला आहे टेल. टॉस जिंकलेला आहे चिराग 11 जय बजरंग गोरसे बी या टीमने बॅटिंग स्वीकारली. किशोर यस बॅट फर्स्ट.
85 धावा बनवायच्या आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी आणि या धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, व्हॉइस ऑफ पालेगाव, आमचे अत्यंत जवळचे मित्र सोनू बांगर यांचा आवाज आपण ऐकूया. दरम्यान शशिकांत कांबळे साहेबांचं आगमन होते. वेलकम, स्वागत आहे. चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायची. टीम खडेगोडवली संघ आपण मैदानाच्या आतमध्ये उतरा. लगेच आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. चला सलामीचे फलंदाज देखील मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचले. टीम खडेगोडवली संघ आपण फिल्डिंग लावून घ्यायचं लगेच. 5 षटकांची लढत आपण पाहत. थैंक यू सो मच रोशन संते, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार मैं सोनू बांगर आप सभी का स्वागत करता हूं. दोस्तों प्रतियोगिता एंजॉय कर रहे स्वर्गीय रोहित भाई भोईर और स्वर्गीय अनिकेत पाटिल, स्वर्गीय सागर सीताराम तामाने ट्रॉफी 2025 का पर्व. आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन और ये मुकाबला चलता हुआ मैदान का तीसरा दिन और मुकाबला चलता हुआ. एक तरफ टीम जॉनी स्पोर्ट कामतगर तो दूसरी तरफ आई गावदेवी खड़ेगोडवली टीम होगी. पहले बल्लेबाजी की बिल्कुल चलिए पहले बल्लेबाजी की ओर 84 रन बनाया. 50 रन का टारगेट रखा. वही टारगेट लेकर सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं जॉली स्पोर्ट कामतगर टीम की ओर से. सलामी जोड़ी ओपनिंग ब्लास्टर होंगे बिल्कुल प्रतीक चौधरी और यश पाटिल. प्रतीक चौधरी और यश पाटिल ये सलामी बल्लेबाज ओपनिंग ब्लास्टर. कॉमेंट्री पक्षाचा बल कोणी आवाज करू नका प्लीज, शांतता ठेवा. तो 85 का टारगेट और सलामी बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं. जल्द से जल्द फील्ड को आपको सजाना है. टीम गावदेवी खड़ेगोडवली ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है. अब भी कई सारे मुकाबले पेंडिंग है.
आज प्रतियोगिता का तीसरा दिन बिल्कुल और सभी दर्शकों का मैं शुभांगर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक जुड़ चुके, उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत होगा। 5 ओवर का मुकाबला, हर एक ओवर की बात करेंगे तो 17.00 के अवसर से रन बनाने पड़ेंगे मुकाबला जीतने के लिए टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को। और वही अब चेसिंग के लिए सलामी जोड़ी यश और पोथी खाते हुए गेंदबाजी की कमान संभालते हुए पहला ओवर पावर पे का होगा रोहित भालेराव। रोहित भालेराव गेंदबाजी करेंगे जिन्हें किडनी भी कहा जाता है, टोपन नेम। चलिए मुकाबले का आगाज, गेम ऑन। दोनों टीम के लिए शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से। पावर प्ले का पहला ओवर, पहली गेंद लेकर रोहित भालेराव तैयार होते हुए। 2 खिलाड़ी दिलचस्पी के बाहर होंगे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ रीजन और दूसरा खिलाड़ी स्क्वायर रीजन में होगा। मुकाबले का आगाज, स्ट्राइकिंग पे बल्लेबाज प्रतीक ऑन स्ट्राइक। गेम ऑन, लेट्स प्ले। और पहली गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गैप में खेलते हुए बढ़िया शॉट, और जब तक फील्डर पहुंचे तब तक यहां से गेंद निकल चुकी। एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखे के बाहर, यहां आगाज होता हुआ बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से पहला शानदार चौका। स्पोर्ट कामतगढ़ टीम को, और वही शुरुआत करते हुए खाता खोलते हुए बल्लेबाज प्रतीक 4 रन की मदद से। 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार रोहित तैयार और लॉब किया। इस बार फील्डर मौजूद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और में ये गलती की फील्डर है, ये काफी बड़ी गलती होगी। पकड़ो कैच और जीतो मैच, ऐसा हम हमेशा कहते हैं, और यहां से पहली गलती की है गांव देवी खड़ी गोली के फील्डर ने, और यहां से फायदा मिलेगा बल्लेबाज प्रतीक को। रन मिला 1, टोटल बढ़ती भी 5 के ऊपर, 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक रोटी पर साइकिल पे बल्लेबाज आएंगे, सलामी बल्लेबाज यश आते हुए। ये शॉट अच्छा है, गेंद को सीधा ढकेला, आड़े बल्ले से खेले, स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर। काफी कोशिश की फील्डर ने लेकिन नहीं रोक पाए, बॉल सीमा रेखे के बाहर, 4 रन। का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे दोनों बल्लेबाज, और अब यहां से खाता खुल चुका है बल्लेबाज यश का भी 4 की मदद से। रन संख्या आगे बढ़ती भी 9 के ऊपर। ओवर की अगली गेंद तेज रन गेंद थी, और यहां से अंपायर बताते हुए बल्ले और गेंद का संपर्क जरूर बना है, और छोटी सी अपील थी, और अंपायर की उंगली आसमान में। पहले विकेट का पतन, पहला बड़ा झटका टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को लगता है। डीजे पहले विकेट का पतन होता हुआ चौका लगाया था बल्लेबाज यश ने, लेकिन चलता किया अगली गेंद के ऊपर गेंदबाज रोहित भालेराव ने। रोहित भालेराव बिल्कुल जो कि ओपन टेनिस क्रिकेट भी कई सारा खेलते हैं, डबल बॉल क्रिकेट में कई सारे अर्धशतक और शतक भी उनके नाम के ऊपर है। एक बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, और उनके सामने उतनी बड़ी टीम बल्लेबाजी करते हुए जॉली स्पोर्ट कामतगढ़। गेंदें हो चुकी कुल मिला के अब यहां से 4 गेंदें और 9 रन खर्च करते हुए रोहित भालेराव एक सफलता अर्जित की। अपने बल्लेबाज आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए ओम पाटिल आते हुए। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सूझबूझ के खेलना होगा मैदान के अंदर। ये लो फुल टॉस छोड़ दिया, कोई दबाव नहीं फील्डर के ऊपर। ओम के बल्ले से आता था पहली गेंद के ऊपर ये दमदार चौका।
ओम के बल्ले से चौका आता और चौकी की वजह से रन संख्या तेजी से बढ़ती भी 13 के ऊपर की अगली गेंद। ये देखिए आप सामने खेलते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद होंगे। पहले गलती की थी लेकिन अब सही से गेंद को उठाते फेंकते हुए और यहां से आखिरी गेंद को बनाते हुए सिंगल। ओवर का बाद समापन। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 85 का पीछा करती हुई जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ टीम पहुंची है 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चुका है 50 का पीछा कर रही इस मुकाबले में टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़। आने ओवर के मैंने पहले कहा था दोस्तों बिल्कुल 17.00 की औसत बरकरार रखनी होगी। तो पहले ओवर में एक विकेट खो चुकी है टीम कामतगढ़, रन बना चुकी है 14। अब भी जीत के लक्ष्य बना है 24 गेंदे और 71 रन यहां से बनाने होंगे। बल्लेबाज ओम के बल्ले से एक चौका आया, उसके बाद में बल्लेबाज सलामी वीर प्रतीक है जिनके बल्ले से भी एक चौका आया था और मौका भी मिला है प्रतीक को, लेकिन मौके का फायदा उठाना होगा। पावर प्ले का यहां पर दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज प्रदीप आते हुए गेंदबाजी के लिए। 3 फील्डर आप देख रहे हैं ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन, वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन और स्क्वेयर डिवीजन में एक फील्डर मौजूद होगा। ये उठाने की कोशिश थी लेकिन वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन में गेंद पहुंची। जब तक गेंद को उठा फेंके तब तक यहां से सिंगल आती भी, सिंगल के माध्यम से टोटल आगे बढ़ते हुए 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब भी यहां से चाहिए आने वाली 23 गेंदे और 70 रन की आवश्यकता होगी। इस ओवर में बड़े शॉट लगाने होंगे कामतगढ़ टीम को ये मुकाबले में वापसी के लिए। लॉब करना चाहते थे, इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलते हुए शॉट अच्छा है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाए और गेंद वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर। सलामी बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से यह दूसरा चौका।
डीजे। लक्ष्य आपसे मनुष्य के सांस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। आपको कोशिश करनी होगी क्योंकि यहां से बिल्कुल अब भी गेंदे बच्चे 18 और 60 की आवश्यकता है। जरूर यहां से बिल्कुल अब पावर पे भी खत्म हो जाएगा। 5 खिलाड़ी तेजीगरी के बाहर होंगे। अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे ओम और दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज प्रतीक। क्षमता रखते बड़े हिट लगाने की प्रतीक भी मौका भी मिला है, लेकिन मौके का फायदा उठाना होगा। गेंदबाज आते हुए तीसरा ओवर लेकर अमन आते हुए गेंदबाजी के लिए। चलिए फास्ट खेल रहा है गाउदी भी खड़ी हुई टीम। अब भी मुकाबले पेंडिंग है तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी करनी है, फास्ट खेलना है। और ये मैजिकल ओवर आता था, यानी कि तीसरे ओवर में यदि 15 के आसपास आप रन बनाते, 15 रन बनाते तो यहां से बिल्कुल आपके 5 रन प्लस हो जाएंगे, यानी कि 5 रन बोनस के स्वरूप से मिलेंगे। और यदि 15 से कम बनाते तो आपके 5 रन यहां से कम किए जाएंगे। ये मैजिकल ओवर इस प्रतियोगिता में बिल्कुल थोड़ा सा अलग कुछ करने की कोशिश हमारा आयोजन करता राज भैर इनकी तरफ से। बढ़िया प्रतियोगिता। अमन आते हुए तीसरा ओवर लेके स्ट्राइक पे बल्लेबाज जिन्हें 2 चौके जरूर लगे अब तक बल्लेबाजी करे प्रतीक। चलिए अमन जल्दबाजी आपको करनी है, फास्ट खेलना है, वक्त आप जाया मत कीजिए क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर अंधेरा जल्दी होता है। अभी मुकाबले कवर करना है। तैयार गेंदबाज 18 गेंदे जीत के लिए 60 की आवश्यकता। स्ट्राइक पे बल्लेबाज ओपनिंग ब्लास्टर प्रतीक ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की पहली गेंद पीछे हुक करने की कोशिश, लेग फैक्टर ऑन और गेंद निकल चुकी है लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखे के बाहर। यह आता बा चौका बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखना होगा। दोनों बल्लेबाज, एक तरफ प्रतीक तो दूसरी तरफ ओम को भी। अब भी यहां से रनों की बात करेंगे तो 29 के ऊपर पहुंचता है स्कोर। अब भी 56 की आवश्यकता है। गेंदे बची है 17 गेंदे और 56 का सफर अब भी यहां पर तय कर रहा है। मुकाबला जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट कामतपुर को बड़ी प्रतियोगिता और ये बड़ा मुकाबला दोस्तों आप एंजॉय करते हुए। ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार अमान तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से। टाइगर पे बल्लेबाज प्रतीक स्लो पर बन गेंद थी, पीछे खेलना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा नहीं था, पीछे आती भी गेंद और तब तक यहां से बनी सिंगल और सिंगल के माध्यम से टोटल बढ़ चुकी है 30 के ऊपर। अब यहां से जरूरत है आने वाली 16 गेंदे और 55 की आवश्यकता होगी। मुकाबला जरूर कठिन है लेकिन यहां से बिल्कुल बल्लेबाजी अच्छी हो पाएगी। ओम के बल्ले से क्या बड़े शॉट आएंगे, ये बड़े सवाल होंगे इस मैदान के अंदर। पटकी भी गेंद पीछे खेलना चाहते थे, लेक्शन से बाहर थी, अंपायर बताते हुए व्हाइट बॉल का इशारा तब और रन संख्या बढ़ती भी 31 रन 31। अब भी 54 की आवश्यकता है। शांत माहौल बिल्कुल और ये गर्म मुकाबला दोस्तों आप एंजॉय करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट अमन तैयार और लॉब किया, सामने उड़ा है, पुल करते हुए शॉट अच्छा है और गेंद निकल चुके हैं वाइड इस लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर। एक तरफ प्रतीक तो दूसरी तरफ कोशिश करते हुए अपने टीम के लिए बल्लेबाज ओम के बल्ले से ये चौका।
की कीमत से रन संख्या आगे बढ़ती भी 35 रन बन चुके हैं। अब भी जीत के लिए चाहिए आने वाली 15 गेंदे और 50 की आवश्यकता होगी। चलिए मैच बॉल लेगा अंपायर, यदि मैच बॉल अच्छी होगी तो आपको लेना होगा। चलिए मैजिकल ओवर में हम 2 गेंदे और 6 रन चाहिए 15 रन बनाने के लिए, यानी कि अगर 6 रन बना पाती है टीम कामतगर तो 5 रन प्लस हो जाएंगे। गेंदबाज सामान तैयार, वो पीछे खेलते हुए शॉट अच्छा है, हुक किया गेंद को और गेंद निकल चुकी है फाइन लेग सी मारे के बाद और एक 4 रन बल्लेबाज ओम के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी। से आखिरी गेंद होगी और 2 रन बनाने होंगे। सलग आए वाले पंचा चलिए बिल्कुल स्कोरर से स्मॉल मिस्टेक 14 रन बन चुके हैं। इस ओवर में 5 गेंदें हो चुकी है। स्मॉल मिस्टेक कवर करते हुए हमारे स्कोरर 4 गेंदें हो चुकी है। चलिए होता है, बिल्कुल गलती इंसान से होती है और स्मॉल मिस्टेक। पीछे खेलने की कोशिश, इस बार लेग स्टंप के ऊपर से जाते भी अंपायर बताते हुए डॉट गेंद की समाप्त होते भी अब यहां से आखिरी गेंद होगी, यानी कि आखिरी गेंद और 1 रन चाहिए 15 रन बनाने के लिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। लड़ाई जारी है मैदान के अंदर रन बनाने की, तो दूसरी तरफ यहां से लड़ाई जारी है रन रोकने की। ये देखिए चक्रव्यूह रचा गया है ओम के लिए, क्या चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? क्लोज फील्डिंग लगा चुके, सिंगल निकालेंगे, इसलिए बिल्कुल सभी फील्डर को क्लोज किया गया। ये प्लानिंग है बिल्कुल गाउद भी खड़ी गोली की। आखिरी गेंद इजीली निकालते हुए बिल्कुल सिर्फ धकेला गेंद के स्कोर लेग में, और आखिरी गेंद के ऊपर ये आती भी सिंगल, यानी कि आप 15 रन बना चुके ओवर में, यानी कि 5 रन प्लस होंगे। और अब यहां पर ओवर भी समाप्त होता हुआ तीसरा, टोटल रन संख्या हम बता देते तो 5 रन ऐड करके 46 रन बन चुके, 46 रन बन चुके। अब भी 12 गेंदे और 39 की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। 39 की आवश्यकता, 12 गेंदे और 39 की आवश्यकता होगी। ये मुकाबला अब क्लोज हो चुका है। डीजे अब यहां से मुकाबला बैलेंस हो चुका है दोस्तों। 12 गेंदे और 39 की आवश्यकता होगी। गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए चौथा ओवर लेकर प्रदीप आते हुए गेंदबाजी के लिए सेकंड स्पेल, जिन्होंने पिछला ओवर डाला था और रन खर्च किए थे पिछले ओवर में 11 रन, वही गेंदबाज प्रदीप आते हुए। सामने बल्लेबाज सेट बैट्समैन 1 डाउन के लिए आए थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ओम अब तक शानदार बल्लेबाजी की है। निर्णायक ओवर होगा, इस ओवर में कितने रन बनेंगे सवाल होगा। लॉब किया गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट से, भेजा गेंद को स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर। ये मैच में कमबैक करते भी जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ टीम 6 रन। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज का स्वागत किया
वेलकम टू द ग्राउंड। चलिए गेंद देनी है आपको, दूसरी गेंद आपको देनी है, बिल्कुल नई गेंद दी जाएगी। और छक्के की मदद से रन संख्या अब आगे बढ़ते हुए 52 रन बन चुके हैं। आप जीत के लिए चाहिए आने वाली 11 गेंदें और 33 की आवश्यकता होगी। चलिए महेश दादा भोईर, उसके बाद में हमारे राज भोईर और जगन नाना पाटिल लोग, यहाँ से कल्पेश भोईर, योगेश भोईर, प्रसाद, सभी इस मुकाबले को गौर से देखते हुए, इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। तर सन्माननीय रवी पावशे यांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल। या सातारा त्यांच्या ठिकाणी विवाह सोहळा पार पडला आणि त्यांना देखील आपण लग्नाच्या शुभेच्छा देऊया। यस, शर्यत आता जमलेली आहे त्यांची देखील। चलिए वाइड गेंद होगी, वाइड गेंद होगी और रनों की बात करेंगे तो 53 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 32 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदों का खेल बाकी है। ओम अच्छी बल्लेबाजी करते हुए छक्का लगाया था पिछली गेंद के ऊपर। ये देखिए लो फुल टॉस, ताकतवर स्ट्रोक, गेंद को सीधा भेजा मिड विकेट, सीमा रेखे के बाहर। ताकत और नजाकत दोनों तो इस शॉट में, मुकाबले में वापसी विजय। बिल्कुल ये ओवर महंगा साबित होता है, गेंदबाज प्रदीप महंगे साबित होते हुए। और मैंने पहले कहा था दोस्तों, बिल्कुल मुश्किलें सदा रहेंगी, तू जरा कोशिश तो कर। और यहां से बिल्कुल कोशिश जारी है बल्लेबाज कौम के माध्यम से। 59 रन बन चुके। अब 10 गेंदें 26 की आवश्यकता होगी। नितिन थापा इनकी तरफ से बिल्कुल 100 रुपए का इनाम होगा जिन्होंने कैश ली। बाउंड्री लेके बाहर दे, आपको आना है प्रमोद झा, आपको आना है बिल्कुल ऑन साइड में खेलते हुए। ओम इस बार सिंगल आते भी एक रन के लिए बिल्कुल आप कोशिश करते हुए पूरी तरह से बल्लेबाजी करते हुए कामत हुए टीम। और आप एक रन रोकने की कोशिश होगी टीम गाउदबी खड़ूली गली की ओर से। 60 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 9 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 25 की आवश्यकता। मौका मिला था, गलती की थी फील्डर ने, मौका दिया था प्रतीक को, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, मौके का फायदा उठाया था। ये देखिए मानसिक दबाव होगा, वाइड गेंद होगी, अतिरिक्त स्वरूप से रन संख्या में बढ़ते रहते भी 61 रन बन चुके। अब 9 गेंदे और 24 की आवश्यकता होगी। 5 ओवर का ये मुकाबला है और 85 का टारगेट है। क्या चेस कर पाएगी, ये बड़ा सवाल था। और लगभग अब अंदर पहुंचती भी ये मुकाबले में आगे पहुंचती भी टीम जॉली स्पोर्ट कामतगर। विकेट लेने होगी कमबैक के लिए, आपको डॉट गेंद डालनी होगी। उठाने की कोशिश, गेंद बहुत ऊंची गई है, गेंद के नीचे रोहित भालेराव, कोई गलती नहीं है। विकेट का पतन, लौट चुके मैदान से बाहर सलामी बल्लेबाज प्रतीक बैक टू द डगआउट। अब 8 गेंदे और जीत के लिए चाहिए, यहां से बात करेंगे तो 24 की आवश्यकता। मुकाबला भी हमने देखा था, भावाले भी ये ऐसा लगा था आसानी से मुकाबला जीतेगी। 4 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता थी इस मुकाबले में, लेकिन क्या गेंदबाजी की अभय ने 7 रन डिपेंड किए और मुकाबला जीत के दिया भूमि 11 मांडा टीम के लिए। और अब यहां से बिल्कुल लगभग आगे पहुंच रही थी टीम जॉली स्पोर्ट कामतगर, लेकिन अब ये विकेट आ चुकी है। अब कमबैक कर रहे गेंदबाज। 8 गेंदे 24 का समीकरण। नए बल्लेबाज होंगे चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए निहार भात्रे आते हुए। जॉली स्पोर्ट कामतगर टीम में भी बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी है। 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा सकते, इतनी क्षमता रखती है जॉली स्पोर्ट कामतगर टीम।
ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार प्रदीप वापसी करने की पूरी तरह से कोशिश करते हुए अपने ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी भी गेंद थी, सामने खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर आप गेंद के ऊपर आएंगे, एक रन कंप्लीट, दूसरे की कॉल और यहां से मना किया बिल्कुल ओम ने और सिंगल मिलेगी। अब 23 की आवश्यकता आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी कि टोटल 7 गेंदे और 23 का समीकरण होगा। एक एक गेंद काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए। उस गेंद के ऊपर एक तरफ रन लेने होंगे तो दूसरी तरफ रन रोकने की कोशिश, यानी कि डॉट गेंदे ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन सिंगल डबल पे आते हुए पुल करना चाहते थे। गैप में गेंद रोहित भालेराव जल्दी से पहुंचेंगे मिड विकेट में, जब तक पहुंचे फील्डर उठाए फेंके तब तक आखिरी गेंद के ऊपर मिले 2 रन। ओवर का बाद समापन, टोटल रन बन चुके 4 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन बन चुके। अब 6 गेंदे और आखिरी भी चाहिए जीत के लिए, 21 रन की आवश्यकता डीजे। के अंदर है तब तक जीत की आशा रखेंगे जॉली स्पोर्ट कामतगर टीम। और जब तक बिल्कुल अब यहां से आखिरी ओवर के 3 गेंदें अच्छी ना डाले तब तक यहां से बिल्कुल सांस अच्छी नहीं ले पाएंगे टीम गांव देवी खड़ी गुलेली के सभी खिलाड़ी। सांस अटकी हुई क्योंकि बिल्कुल ये मुकाबला अब बैलेंस हो चुका है। 6 गेंदे 21 का समीकरण है। चलिए फास्ट खेलना है, आखिरी बार गेंदबाज आते हुए जिनके ऊपर कप्तान ने भरोसा रखा है, क्या भरोसा कायम रख पाएंगे? शाफी आते हुए गेंदबाजी के लिए कप्तान ने भरोसा रखा, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। और लोग आज भी पूछते हैं दोस्तों पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा लायक इंसान नहीं मिलता। और कप्तान ने भरोसा रखा गेंदबाज के ऊपर, क्या भरोसा कायम रख के अपनी टीम के लिए जीत दिला पाएंगे? या फिर दोनों बल्लेबाज, एक तरफ है सेट बल्लेबाज ओम तो दूसरी तरफ नियार बात्रे, क्या अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? बड़ा सवाल, बड़ा मुकाबला जॉली स्पोर्ट कामतगर बनाम गांव देवी खड़े गोलूली के बीच में। ज्यादा बग ले रहे रोहित भालेराव, ज्यादा बग लेना नहीं, आपको पेनल्टी लग सकती है, इसलिए आपको फील्डिंग जल्दी सजानी है। तैयार गेंदबाज, 6 गेंद 21 का समीकरण। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन आउटसाइड दी ऑप्शन अंपायर बताते हुए व्हाइट बॉल। अब 6 गेंदे 20 की आवश्यकता, ये कमजोरी है शायद गांव देवी खड़ी गुलेली की आखिरी गेंदबाज की। और व्हाइट गेंद आती भी 6 गेंदे 20 का समीकरण। राइट अराउंड द विकेट पे से एक बार गेंदबाज तैयार, उठाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क क्या बना है फिर नहीं। ये देखिए मिसफील्ड, खराब फील्डिंग, उसी का फायदा मिला। जहां तो 1 रन वहां से 2 रन बने, संपर्क बना नहीं था। लाइक बाइस का इशारा, एक रन काफी महत्वपूर्ण है। तो टोटल मिले 2 रन और रन संख्या 67 रन बन चुके। अब जीत के लिए चाहिए 5 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता होगी। चर्चा कर रहे दोनों बल्लेबाज, बता रहे कैसे आपको खेलना है, आने वाली गेंद का सामना आपको कैसे करना है, वही बताते हुए ओम, क्योंकि ओम ने ज्यादा गेंदें खेली इस मुकाबले में और चौके और छक्के भी लगाए, वही बताते हुए नियार मात्रे को। लेकिन गेंदबाज क्या प्लानिंग कर पाएंगे? राउंड द विकेट। ये देखिए फिर से एक बार विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वाइड गेंद। अब यहां से अब 17 की आवश्यकता होगी। लगातार वाइड गेंदे, 5 गेंदे शेष है, 17 का समीकरण, 17 का खतरा अब आता हुआ इस मैदान के अंदर। 68 रन बन चुके। उठाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद में रफ्तार बहुत थी, गुस्से में डाली हुई गेंद सीधा विकेट के ऊपर जा गिरी। विकेट का पता, निहार मात्र बैक टू द डगआउट। अब जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदे और 17 की आवश्यकता। डीजे
से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर रहे गेंदबाज भी बिल्कुल एक्स्ट्रा रन जरूर डाले, लेकिन कमबैक किया और सीधा बल्लेबाज को चलता किया। अब नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के अंदर 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए साया आते हुए बल्लेबाजी के लिए 4 गेंदे और 17 का समीकरण। आने वाली गेंद के ऊपर आपको रन बनाने होंगे, नहीं तो ये मुकाबला कठिन हो सकता है। जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ टीम के लिए शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी, यश चलते आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद यश के बल्ले से एक चौका आया था। प्रतीक ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 चौके लगाए थे। ओम पाटिल अब भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 चौके 1 छक्का लगाया। एक मिनिट ती लाईट बंद करायची बघा तिकडनं। खेळाडू कशाच्या बाजूला लाईट बंद करा, बाईकवरती मुलं बसलेत। यस, तो चलिए 4 गेंदे और जीत के लिए 17 का समीकरण गेंदबाज तैयार। फिर से एक बार राउंड द विकेट, पीछे खेलने की कोशिश और किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। ये देखिए बिल्कुल गेंद निकल चुके, लॉन्ग शॉट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब चाहिए 13 की आवश्यकता, 3-13 मैदान के अंदर। डीजे यहां से 4 रन मिले और अब मुकाबले में मजा आ रहा है। 3 गेंदे और 13 की आवश्यकता होगी। एक गेंद के ऊपर गेंदबाज कमबैक कर रहे, तो दूसरी गेंद के ऊपर रन भी आ रहे। राउंड द विकेट, अगली गेंद फिर से एक बार पीछे खेलने की कोशिश और यहां से लेग बाइज का इशारा जरूर आएगा अंपायर के द्वारा। संपर्क नहीं बनाता, सिंगल आती भी। आखिरी 2 गेंदे और 2 बड़े शॉट, यानी कि 2 छक्के लगाने होंगे। 12 रन की आवश्यकता। कल बिल्कुल आखिरी गेंद थी, चौके की आवश्यकता थी और आखिरी गेंद के ऊपर चौका लगाया था और मुकाबला जीता था। गोंडेरी टीम ने वो मुकाबला जीता था। और क्या बिल्कुल आने वाली गेंद के ऊपर छक्का लगा पाएंगे ओम, जिन्होंने अब तक 4 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया। क्षमता रखते, यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तब मजा आएगा मुकाबले में। 14 गेंदे 34 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे ओम। और लिखना होगा लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइट बॉल। अब यहां से 2 गेंदे 11 का समीकरण। यह मुकाबला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 गेंदे 11 का समीकरण। मुकाबला कौन जीतेगा? क्या बिल्कुल छक्का आ पाएगा इस गेंद के ऊपर? गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार राउंड द विकेट और नहीं, छक्का नहीं आ पाया। और यहां से मुकाबला अपनी तरफ खींच लिया टीम गांव देवी खड़ी गोलू ने। अच्छी गेंदबाजी, दबाव में नहीं रहे गेंदबाज। और अब आखिरी गेंद शेष इस मुकाबले की। आखिरी गेंद और यहां पर मुकाबला फिनिश हो चुका है। मुकाबला जीता टीम गांव देवी खड़ी गोलू ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ टीम। चला नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी असेल जय बजरंग